Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the चाइना के पर्सपेक्टिव से है। चाइना के द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर के वहाँ पे एक डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट किया गया। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उससे वाटर को रिसीव किया जाता है इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा। तो बोथ कंट्रीज के द्वारा उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो कंसर्न्स हैं उनको यहाँ पे रेज किया गया है। स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना के द्वारा वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन को कैरी किया जाएगा। आप देखिए कि इससे अर्लियर फेज के अंदर भी चाइना के द्वारा कुछ डैम्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रह्मपुत्र रिवर के वहाँ पे। तो उन डैम्स के अगेंस्ट में इंडियन अथॉरिटीज़ का जो कंसर्न है वो आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें इन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि एक तो यहाँ पे वाटर का जो फ्लो है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, रिवर का जो फ्लो है उसको इम्पैक्ट किया जा सकता है। ड्राई डेज के समय में जो वाटर है वो यहाँ पे लेस वे के अंदर रिसीव हो सकता है। और आप देखिए कि जब सरप्लस का जो समय हुआ करता है स्पेशली मानसून सीजन के दौरान में, तो स्टूडेंट्स उस समय में नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो कंसर्न है वो डैम का जो सेफ्टी है उसके भी रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो हिमालयन इकोसिस्टम है वो वन ऑफ द फ्रेजाइल सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन जो प्लेट है वो आप देखिए कि कंटिन्यूस एक्टिव प्लेट है, उसके द्वारा यूरेशियन प्लेट को पुश किया गया है। और इंडियन प्लेट का जो कोलिजन है उसी की वजह से आपको हिमालयाज है उसका डेवलपमेंट के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर रीड करते हैं। तो आप देखिए कि इंडियन प्लेट का एक्टिव सिचुएशन के अंदर होने की वजह से कंटिन्यूस जो हिमालयाज है वहाँ पे अर्थक्वेक है वो रिसीव होता है। आप देखिए कि लैंडस्लाइड के जो केसेज हैं वो भी सामने आते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे। और स्टूडेंट, जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन को कैरी किया जाएगा जब ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो यू टर्न है उसको कैरी किया जाता है, इंडिया में एंट्री से पहले जो यू टर्न लिया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, तो उसी एरिया के अंदर जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी किया जाएगा। तो आप देखिए कि फ्रेजाइल सिचुएशन को और भी ज़्यादा जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनको ये रेज करता है। अब आपको जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके पर्सपेक्टिव से बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। स्टूडेंट, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिन आपको तिब्बत का जो रीजन है वहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, तिब्बत के वहाँ पे आप देखिए कि मानसरोवर लेक है माउंट कैलाश के नियर बाई एरिया के अंदर में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो ईस्टर्न पार्ट के लिए फ्लो करता है। फिर इंडिया के अंदर यू टर्न के थ्रू इसका जो एंट्री है वो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो गारो हिल्स का एरिया है वहाँ से इसका सदर्न टर्न हुआ करता है जिसके थ्रू आपको ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका बांग्लादेश के अंदर एंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। इस रिवर को अलग अलग पार्ट के अंदर में अलग अलग एरियाज के अंदर में डिफरेंट जो नेम है उसकी वजह से भी इसको जाना करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना करते हैं। यारलुंग सांगपो के नाम से इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब ये रिवर एंट्री करता है तो इस रिवर को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के वहाँ पे इस रिवर का जो नेम है वो आपको जमुना देखने के लिए मिलेगा। जमुना रिवर उसका नेम है वो बांग्लादेश के वहाँ पे है। कौन कौन सा इसका आप देखिए कि ट्राइब्यूटरीज हैं इसके बारे में आप जरूर से रीड करना, हो सकता है यूपीएससी के द्वारा 3-4 रिवर्स का नेम आपसे मेंशन कर दिया जाए और आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि इसमें ब्रह्मपुत्रा का जो लेफ्ट एरिया का जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन सा है, राइट जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन सा है, या आपसे टोटल वे के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सा इसका जो ट्राइब्यूटरीज हैं जो रिवर इसके साथ में मिलती हैं फ्लो को कैरी आउट करती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आप देखिए कि वाटर का जो शेयरिंग है उसके रिगार्डिंग में इंडिया और चाइना के द्वारा एक 2006 के समय एक एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट किया गया था। उस एग्रीमेंट के थ्रू किसी भी जो वाटर बॉडी है या रिवर है उसके फ्लो के रिगार्डिंग में जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा चाइना के द्वारा इंडिया के साथ में। आप देखिए कि डाटा तो शेयर किया जाएगा बट इसका भी एक लिमिटेशन है कि ओनली जो मानसून का जो समय है जब रिवर के द्वारा एक्सेसिव बारिश एक्सेसिव वाटर है उसको रिसीव किया जाता है तो उसी समय का जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा मानसून सीजन के दौरान का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क भी है। अब आप देखिए कि कोई भी जो रिवर है हमने यहाँ पे रीड किया कि जो माउंट कैलाश का नियर बाई एरिया है मानसरोवर लेक वहाँ से ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है।
बट हमारा जो हिमालयन रिवर्स है उनका ओरिजिनेशन आपको ग्लेशियर के साथ में देखने के लिए मिलता है कि किसी भी जो ग्लेशियर है उसके थ्रू रिवर का जो ओरिजिन है वो हुआ करता है। सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 2019 का, तो स्टूडेंट्स 19 के इस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन बेसिकली आप देखिए कि था यहाँ पे ग्लेशियर्स के ही पर्सपेक्टिव से। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके ग्लेशियर के बारे में आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन साहब, उनका जो डेथ हुआ है उसी वजह से न्यूज़ के अंदर में है। स्टूडेंट्स न्यूज़ के अंदर में है ये जो टॉपिक उनके फ्यूनरल की वजह से भी कहाँ पे उसको कैरी आउट किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका फिर एक मेमोरियल है उसको सेटअप किया जाता है उनका मेमोरी के रूप से। जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल है नियर द राजघाट उसको सेटअप किया गया था, तो उनके जो फ्यूनरल प्लेस है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि हमारे जिन भी कंट्रीज के साथ में बाइलेटरल रिलेशन है या जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके टेन्योर के दौरान में जिन कंट्रीज से बेटर वे के अंदर जो रिलेशंस को कैरी किया गया था, तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा इनको याद किया गया है। अफगानिस्तान के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं हामिद करजई, तो आप देखिए कि उनके द्वारा याद किया गया कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके द्वारा कैरी आउट किए गए थे। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कैसे बताया गया था कि स्लोली वे के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डेवलपमेंट को कैरी आउट किया जाए अफगानिस्तान के वहाँ पे। मलेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं अनवर इब्राहिम, आप देखिए कि उनके द्वारा भी इनको याद किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि कैसे जब उनका जो इमरजेंसी का जो क्राइसिस का जो सिचुएशन था, तो उस समय हमारे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में एक प्रपोजल है उसको रखा गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इनका बर्थ हुआ था। तो पाकिस्तान का जो इनका एरिया है झेलम का जो एरिया जहाँ से इनका गाँव है, तो वहाँ पे भी लोगों के द्वारा याद किया गया है, उसका भी एक रिपोर्ट है वो बताया गया है। तो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे एग्जाम के पर्पज से, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, जस्ट एज ये आप देखिए कि आपको लिटिल बिट इनका जो कंट्रीब्यूशन है हर एक कंट्री के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। हर एक कंट्री के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से इनके द्वारा बेटर वे के अंदर कैरी आउट किए गए थे। और हमें बेसिकली आप देखिए कि इनका जो फॉरेन रिलेशंस है इनके टेन्योर के दौरान में, जिनको कि हम मनमोहन डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना करते हैं, इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा आप देखिए कि इनके टेन्योर के दौरान में जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया, जैसे कि एमजी नरेगा का जो वर्क है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, और भी काफ़ी सारे जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इनके टेन्योर के दौरान में कैरी आउट हुए उसके बारे में उनके द्वारा मेंशन किया गया है। तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा तमिल एज ए जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो रिकॉग्निशन इनके द्वारा कैरी आउट हुआ था। फर्स्ट में हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनका रिकॉग्निशन आपको 2004 के समय से देखने के लिए मिलता है, जब फर्स्ट टाइम आप देखिए कि तमिल को जो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट श्रीनगर के बारे में है, तो आप देखिए कि श्रीनगर का जो एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल है वो रिसीव हुआ है, विंटर का जो स्नोफॉल है वो रिसीव हुआ है, उसके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स 40 डेज का एक आप देखिए कि हार्श विंटर का जो समय है वो हुआ करता है जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीर वैली का एरिया है वहाँ पे। और स्टूडेंट्स 40 डेज का जो हार्श विंटर का जो समय है उसको कि हम चिल्लई कलान के नाम से जाना करते हैं। चिल्लई कलान इस आप देखिए कि इस 40 डेज के समय को कहा जाता है जिसके अंदर मोर यहाँ पे जो स्नोफॉल रिसीव होगा वो आप देखिए कि आने वाले जो समर है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसको आप देखिए कि इस विंटर के समय में जो बारिश है वो भी रिसीव हुआ है, विंटर के समय में जो रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है रिसेंटली 1-2 डेज के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इस रेनफॉल को आप देखिए कि राजस्थान के वहाँ पे मावट के नाम से जाना करते हैं। मावट आप देखिए कि एक हमारा जो रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बेसिक जो नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम प्री मानसून का जो बारिश हुआ करता है जिसको कि काल बैसाख के नाम से, मैंगो सावर के नाम से अलग अलग एरियाज के अंदर जाना करते हैं, वैसे ही ये विंटर का जो बारिश है जिसको कि राजस्थान हरियाणा के एरिया के अंदर में मावट के नाम से जाना करते हैं, जो कि रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंटर का जो बारिश है वो आप देखिए कि जो बारिश का जो विंड्स हैं वो कहाँ से जो मॉइस्चर को गेन करती हैं, तो मेडिटेरियन सी से आपको जो मॉइस्चर का जो गेन है वो देखने के लिए मिलेगा।
ट्रेड विंड्स का भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस विंटर का जो बारिश है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो यहाँ पे जो फार्मर एक्टिविस्ट हैं, फार्मर जो लीडर हैं, उनके द्वारा जो स्ट्राइक कैरी आउट किया गया है। स्पेशली आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो फूड है, जो लिक्विड है, उनके द्वारा नहीं कंज्यूम किया गया। बेसिकली उनका डिमांड यही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यहाँ पे फार्मर्स का जो डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है, उसको जो लीगल स्टेटस है वो ग्रांट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको जो लीगल स्टेटस है वो कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपके द्वारा इस केस के अंदर इंटरवेन किया जाए, उनको बेटर वे के अंदर जो हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाए, और उनका जो ये जो स्ट्राइक है उसको आप देखिए कि समहाउ स्टॉप करने का जो कोशिश है वो किया जाए, जिससे कि आप देखिए कि उनको उनका जो हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर में जो सेक्सुअल असोल्ट का जो केस है वो सामने आया था। स्टूडेंट्स उसकी अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी किया गया है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा। बेसिकली आप देखिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्क प्लेस हैं, वो बेसिकली सेफ एंड सिक्योर होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ आप देखिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसको भी, उस एक्ट को भी लाया गया था, जिससे कि किसी भी तरीके का जो हरेसमेंट है वो ना कैरी आउट किया जा सके। वुमेन्स का जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो 2013 का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। इससे अर्लियर फेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जो विसाखा गाइडलाइन है उसको रिलीज किया गया था। विसाखा गाइडलाइन के थ्रू इन ये जो एक्ट है वो लेटर फेज के अंदर लाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एवरेज जो हाउस होल्ड का आप देखिए कि जो स्पेंडिंग है, मीन्स उनके पास में जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो उनका जो स्पेंडिंग का जो यहाँ पे जो नंबर्स है उनको बताया गया है। आप देखिए कि कंटिन्यूस डिक्लाइन के अंदर में था, यहाँ पे आपको जो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो डाटाज के थ्रू बताया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई का, उनके द्वारा भी जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको रिड्यूस किया गया था, बट उसका ये जो डाटा है वो नहीं है। ये डाटा आपको अगस्त एंड जुलाई के समय का देखने के लिए मिलेगा। जुलाई आप देखिए कि अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 का ये डाटा है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिसेंटली जो आप देखिए कि जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको रिड्यूस है वो किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एजुकेशन के ही पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। आप देखिए कि मेंशन ये किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन है उसको लाया गया था। तो राइट टू एजुकेशन के थ्रू आपको जो कंटिन्यूस जो कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा कि कंटिन्यूस वे के अंदर में, कम्प्रीहेंसिव वे के अंदर में जो इवेल्युएट किया जाए हमारे जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनका। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि अप टू द जो 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनका एक नो डिटेंशन पॉलिसी है वो भी लाया गया कि 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे जो आप देखिए एग्जामिनेशन के अंदर कम उनके द्वारा परफॉर्म किया गया है तो भी उनका किसी तरीके से आप देखिए कि नहीं कैरी आउट किया जाएगा, कोई एक्शंस है वो नहीं लिए जाएंगे उनके अगेंस्ट में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। हमारे जो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम है उसके अंदर रिडक्शन हुआ है। फंडामेंटल जो लर्निंग है उसको ये इम्पैक्ट किया है। और आप देखिए कि जो फाउंडेशनल लर्निंग है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशन के अंदर में जो गैप है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बेसिक जो मैथमेटिक्स है, बेसिक जो न्यूमरेसी है, उसको भी ये इम्पैक्ट किया है। तो इसी को आप देखिए कि चेंज करने का कोशिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के समय में, जब इसके रिगार्डिंग में चेंजेस को कैरी आउट किया गया था। कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ और कोविड-19 की वजह से हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि इसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। एसर का रिपोर्ट भी आप देखिए कि पब्लिश होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जो कि एनजीओ है, एक एनजीओ प्रथम, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है, जिसके अंदर हमारे जो बेसिक चिल्ड्रंस हैं उन्हीं का एजुकेशन को इवेल्युएट किया जाता है ईयरली बेसिस के ऊपर में। स्टूडेंट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे कि आप देखिए कि हमारी जो मार्जिनल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको भी यहाँ पे आप देखिए कि जो सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सम काइंड ऑफ जो आप देखिए कि लैक्यूनाज है वो फेस करने होते हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन ये है कि रिसेंटली आप देखिए कि आईआईटी धनबाद के अंदर में एक लेबरर पर्सन है, उनके चिल्ड्रन का आप देखिए कि सिलेक्शन होता है, उनको जो सीट्स है वो मिलती हैं आईआईटी धनबाद के अंदर में।
उनको एक लिमिटेड समय के अंदर में जो कुछ मनी है उसको डिपॉजिट करना था, उनके पास में आप देखिए को मनी का अवेलेबिलिटी नहीं था, तो उनका जो सीट्स है जो उनको लॉक करना था वो आप देखिए कि उनको नहीं मिलता है, वो कोर्ट के अंदर अप्रोच करते हैं। कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 है उसको यूटिलाइज किया गया। आर्टिकल 142 आप देखिए कि कोर्ट को जो पावर है वो ग्रांट करता है कि उनके द्वारा इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। तो उनके द्वारा यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो डायरेक्शन है वो इश्यू किया गया है कि उनको फिर से जो फी का जो फिलिंग का जो समय है वो दिया जाए। स्टूडेंट्स फी फिलिंग का उनको समय दिया गया है, बट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कंटिन्यूस जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है उसकी राइज के रिगार्डिंग में कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे जो फीस है उसके रिगार्डिंग में एक लिमिटेशन हुआ करता था, बट अब रिसेंटली जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो यहाँ पे ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया है फंड को आप देखिए कि रेज करने के रिगार्डिंग में, तो उसी के थ्रू आपको बेसिकली जो ट्यूशन फी है उसके रिगार्डिंग में आपको राइज है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट का भी एक कंसर्न्स है जो मार्जिनल कम्युनिटीज है उनका, कि उनसे रिलेटेड जो चिल्ड्रंस हैं उनका आप देखिए कि ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी कोर्स के एनरोलमेंट के लेटर फेज के अंदर में। शायद स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली अभी भी काफ़ी सारे जो बैरियर्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चाहे वो प्लेसमेंट के अंदर में हो, इंस्टीट्यूशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो, आप देखिए कि जो लेटर फेज के अंदर जो पेपर्स पब्लिश हुआ करते हैं वहाँ से आपको मार्जिनल जो सेक्शंस हैं उनके काफ़ी कम बच्चे हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे वहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, कैसे यहाँ पे जो मोर पुश है वो देने का ज़रूरत है, जिससे कि आप देखिए कि मार्जिनल जो कम्युनिटीज़ है जब उनको ऐड किया जाएगा तो उसी के थ्रू जो इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो कंट्री का कैरी आउट हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी के किसी सेक्शन को आप देखिए कि जो मोर पुश है मोर सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, तो सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड है वो क्रिएट हो सकता है। डिवाइड क्रिएट होगा तो आप देखिए कि उसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू सोसाइटी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एलिफेंट के बारे में है, आप देखिए कि एलिफेंट को हमारे कंट्री के अंदर में वन ऑफ द सेक्रेड जो एनिमल है उसके रूप से उनका जो वर्शिप है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके रिगार्डिंग में उनका जो स्टेटस है वो सेक्रेड एनिमल का आपको देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक साइड आपको जो एलिफेंट है उनको एज ए सेक्रेड एनिमल के रूप से जो वर्शिप किया जाता है, अदर साइड आपको जो प्राइवेट कैप्टिविटी है, प्राइवेट जो एरिया है उसके अंदर में इनका आप देखिए कि कंट्रोल के अंदर में इनको कैप्टिव सिचुएशन है उसके अंदर भी रखा जाता है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो रिसेंटली जो केरल हाई कोर्ट है उनके द्वारा आप देखिए कि एक जजमेंट है उनको डिलीवर किया गया था। केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को डिलीवर ये किया गया था कि जो नाजी कैंप हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में, तो ये जो प्राइवेट जो कैप्टिव रखना एनिमल को इस तरीके से आप देखिए कि उनको नाजी कैंप्स के रिगार्डिंग में उनको कंपेयर किया गया। एटर्नल आप देखिए कि ट्री ब्लिन का जो वर्ड है उनके द्वारा यूज किया गया था अपने जजमेंट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एलिफेंट का जो यूज है वो आपको बेसिकली आप देखिए कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी इनका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। टूरिज्म के अलावा आप देखिए रिलीजियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग में भी इनका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर में इनको यूज किया जाता है, काफ़ी बार इनको फोर्स किया जाता है वो एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो काफ़ी अननेचुरल वे के अंदर में इनके द्वारा कैरी आउट भी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, आप देखिए कि उसके अंडर में जो एलिफेंट है उसको हाईएस्ट वे के अंदर में जो प्रोटेक्ट है वो किया गया है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो कैप्टिव एरियाज के अंदर एलिफेंट्स हैं उनको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उनका जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करना है, उसके रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको कैरी आउट किया गया। स्टूडेंट्स रूल्स को कैरी आउट किया गया, आप देखिए कि कोई भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कैप्टिव एरिया के अंदर एलिफेंट का अगर डेथ हुआ है तो वाइल्ड एरिया से जो एलिफेंट्स है उसको लेके उनको रिप्लेस करने का कोशिश किया जाता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हमारे जो कैप्टिव एरियाज हैं, डॉक्यूमेंटेड जो कैप्टिव एरियाज है उसके अंदर में किस तरीके से एक्टिविटी को कैरी करना है उसके रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं वो लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा।
स्टूडेंट जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग में भी कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया है कि प्रॉपर वे के अंदर में काफ़ी कुछ जो एरियाज हैं उनको नहीं मेंशन किया गया है रूल्स के अंदर में। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली आप देखिए कि जो ऑस्कर जो दिया गया था एक डॉक्यूमेंट्री को, जो कि आप देखिए कि एलिफेंट से ही रिलेटेड था कि एक कपल के द्वारा किस तरीके से जो एलिफेंट है उसको उसको उसका जो आप देखिए कि उनका जो केयर है उसको कैरी किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में एक रिसेंटली ऑस्कर भी अवार्ड दिया गया था इंडिया के अंदर में। एलिफेंट विस्पर उस डॉक्यूमेंट्री का नेम है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है उसका ज़रूरत है, उसी के बारे में ये डिस्कशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मुंबई के बारे में है। मुंबई के वहाँ पे एक फेरी बोट है, उसको आप देखिए कि कोलैप्स होता है उसका अदर बोट के साथ में, और कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ होता है। तो कैसे एक जॉयफुल राइड है वो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि एक कंसर्न है उसको ये रेज करता है। आपको स्टूडेंट्स इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वाटर बॉडीज के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो ड्रोनिंग है उसके बारे में भी मेंशन किया गया था रिसेंटली कि ड्रोनिंग के जो केसेज हैं वो आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रोनिंग के अलावा हमें जो जो आर्कटिक के जो कंट्रीज हैं उनसे सीखने का ज़रूरत है कि कैसे उन कंट्रीज के वहाँ पे जो वाटर है वो लाइफ का जो हिस्सा है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कैजुअलिटीज या किसी भी तरीके के जो केसेस सामने आते हैं तो उस समय में एक लाइफ जो जैकेट है वो उसका जो प्रेजेंस है वो होना चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट फेरी कंपनी है उनके द्वारा बेसिकली उसको नहीं प्रोवाइड किया गया हो, जो टूरिस्ट है उनके द्वारा आप देखिए उसका जो उसको नहीं पहना गया हो। तो ऐसे भी काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आते हैं। हमारे जो आप देखिए कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो यूएस के विजिट के लिए गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि उनके द्वारा इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन को कैरी किया जाएगा। स्टूडेंट 2015 के समय स्मार्ट जो सिटीज़ मिशन है उसको लाया गया था। जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है उसी के थ्रू में आप देखिए कि जो अकेडमिक एरिया के अंदर में जो स्मार्ट सिटी का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर अकेडमिक जो डेवलपमेंट है उसको कैसे कैरी आउट किया जाए। तो डिजिटल जो स्टडी है, स्मार्ट जो क्लासरूम्स है उसके थ्रू जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसका यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर में ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये आपको इनिशिएटिव देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए आईआईटी बॉम्बे का कुछ डेवलपमेंट है, अभी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। टाइगर जो जीनत है आप देखिए कि इसको महाराष्ट्र के वहाँ पे टडोबा अंधेरी से सिमलीपाल के लिए ले जाया गया था, बट इनके द्वारा अपना जो टेरिटरी है उसको एस्केप किया गया है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो बंगाल का जो पुरुलिया का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इनको जो सर्च करने के लिए एक टीम है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, चाइना के वहाँ पे एक पर्सन के द्वारा काफ़ी कुछ पर्सनस के अगेंस्ट में जो एक अटैक है उसको कैरी किया गया था, तो उनके एग्जीक्यूशन के बारे में मेंशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। इसराइल के वहाँ पे आप देखिए कि एक पैलेस्टाइन जो पर्सन है उनको आज जो डेथ के बारे में है वो भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के वहाँ पे एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के वहाँ पे एक ग्लोबल टेररिस्ट थे, आप देखिए कि उनका नेम है अब्दुल रहमान मक्की। उनका अभी डेथ हुआ है। बेसिकली इनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको एंटी इंडिया के थ्रू भी, एंटी इंडिया जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं वो भी इनके द्वारा कैरी किए गए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के द्वारा कुछ यूएस की कंपनीज हैं उनको बैन किया गया है। और स्टूडेंट्स अजरबैजान का जो प्लेन क्रैश हुआ है कजाकिस्तान के वहाँ पे, तो एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस है उसकी वजह से जो प्लेन क्रैश हुआ है ये बताया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। और स्टूडेंट साउथ कोरिया के वहाँ पे है, साउथ कोरिया के वहाँ पे इम्पीचमेंट को कैरी किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।